Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is GST reform and unfinished business in tobacco control. तो बेसिकली इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमें जैसे पता है कि 1 जुलाई 2017 में GST आया था, हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उसका जो हम देख रहे हैं कि तंबाकू पे हमने जो टैक्सेस हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा कम है अभी भी। और तंबाकू को कंट्रोल करने का, लोगों की हेल्थ बचाने का एकमात्र उपाय हमें पता है कि वो टैक्सेस लेवी करना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस उस पर लगेंगे तभी लोग उसको कंट्रोल करेंगे। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट 8 ईयर्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो हमारा जुलाई 1 2017 को जीएसटी शुरू हुआ था, जिसने इंडिया के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को एक चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, वन नेशन वन टैक्स। हमने सारे टैक्सेस जैसे कि वैट टैक्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ये सब हटा दिए थे। बेनिफिट क्या थे, एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम बन पाया। ई वे बिल्स जो हैं उनका जो कंप्लायंस, यानी कि उनकी जो उनका मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग काम होना यूजिंग डिजिटल सिस्टम, वो हो पाया। लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव हो पाया क्योंकि आगे इंटर स्टेट चेक पोस्ट हुआ करती थी, अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। ट्रांसपोर्ट टाइम 20% से बढ़ गया था। जो ट्रांसपोर्ट टाइम जो है वो 20% से कम हो गया, मतलब हम फास्टर लॉजिस्टिक्स हो गई हमारी। इम्प्रूव्ड रेवेन्यू 22.08 लाख करोड़ जो है 2024-25 में 9.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम देख रहे हैं। प्रॉब्लम एरिया तंबाकू टैक्सेशन लैगिंग बिहाइंड। तो हम देख रहे हैं जो तंबाकू है वो मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट है इस वक्त इंडिया में। उसके कॉजेज़, उसके कारण क्या हो रहा है कि 3500 प्लस डेथ्स हम हर रोज़ देख रहे हैं। उसके कारण एनुअल इकोनॉमिक बर्डन उसके कारण 2340 बिलियन का है, ऑलमोस्ट 1.4% ऑफ जीडीपी। तो मतलब क्या ये अच्छी बात है कि हमारा 1.4% जीडीपी जिस चीज़ का पार्ट है, जिस जीडीपी का पार्ट जो चीज़ है वो एक पब्लिक हेल्थ ही कॉज कर रही है, पब्लिक हेल्थ पे थ्रेट ही है। तो अगर हम उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगा के उसको प्रिवेंट कर सकें, लोगों की हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो कितने एरियाज़ पे इफेक्ट करेगी, कितनी चीज़ें हमारी इंप्रूव होगी, हमारा जीडीपी वैसे ही बढ़ सकता है। Tobacco GST revenue is almost rupees 551 बिलियन पर ईयर ऑन एवरेज। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट टबैको कंज्यूमर है। 28.6% एडल्ट और 8.5% टीन्स जो हैं वो टबैको यूज़ कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। जीएसटी डिडंट रियलाइज जो टबैको टैक्सेस हैं इनफ, उसने डिडंट रेज टबैको टैक्सेस इनफ। तो जीएसटी जब पहले नहीं था तो 2009 से 17 में रेगुलर टैक्स हाइक्स थे टबैको पे। उसके बाद 17% का ड्रॉप हमने देखा था यूसेज में, पर लेकिन जब से जीएसटी आया कोई सिग्निफिकेंट टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ टबैको पे, जिसके कारण वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया और पास्ट हेल्थ गेन्स जो हुए थे उसको अब अंडू कर रहा था। लो टैक्स बर्डन तंबाकू वर्सेस डब्ल्यूएचओ नॉर्म्स। तो डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन है कि 75% टैक्स बर्डन होना चाहिए। यहाँ करंट टैक्स बर्डन हमारा इतना कम है इन प्रोडक्ट्स पे। स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन जीएसटी एड वेलोरम बायस। तो इसमें क्या है कि जितना कॉस्ट होता है प्रोडक्ट का उसके बेसिस पे उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग कुछ प्राइस का परसेंटेज है वो टैक्स लग रहा है ना। तो बट जो स्पेसिफिक टैक्सेस हैं जैसे कि जो फिक्स है कि 1 यूनिट के साथ इतना होना है, वो ज़्यादा अच्छे हैं अगर हार्मफुल गुड्स के लिए। क्या होता है उससे कि हमने हर यूनिट पे ऐड कर दिया कि हाँ इतना तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, चाहे कॉस्ट कुछ हो कुछ भी ना हो। तो उससे हार्मफुल प्रोडक्ट्स की अपने आप जो सेल है वो कम हो जाती है, लोग खरीदना अपने आप बंद कर देंगे तो सेल भी कम हो जाएगी। पोस्ट जीएसटी सेंट्रल एक्साइज रोल श्रैंक। फॉर एग्जाम्पल अब बीडीज जो हैं वो ड्रॉप कर गया 17% से जस्ट 1% पे आ गया। फिर अंडर टैक्सिंग बीडीज इज़ अ बिग कंसर्न। अब जो बीडीज हैं वो इतनी सस्ती हो चुकी हैं, सबसे ज़्यादा पुअर लोग उसे यूज़ करते हैं और वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड है स्मोक टबैको इंडिया में। और वो जीएसटी कंपनसेशन सेस का पार्ट भी नहीं है, कोई पब्लिक हेल्थ लॉजिक है इसमें नहीं। बिग रिस्क है सेस एक्सपायरिंग इन मार्च 2026। तो अब जो कंपनसेशन सेस है वो क्या है, वो हाफ है टोटल टैक्स ऑन सिगरेट्स का। तो अगर वो एंड हो जाता है तो टबैको और चीपर हो जाएगी, हेल्थ गोल्स सफ़र करेंगे। तो 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए हमें। जीएसटी जो टबैको पे है उसको रेज करके 40% तक ले आएँ, क्योंकि 40% जो है वो हाईएस्ट लीगल पीक रेट है कि हम इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते हैं। और जो स्पेसिफिक एक्साइज टैक्स ड्यूटीज़ हैं उनको भी इंक्रीज़ करते हैं।
मिक्स्ड मॉडल, एड वैलोरम प्लस स्पेसिफिक, तो वर्क्स बेस्ट फॉर अस। उसमें क्या है कि उससे क्या होगा कि यूसेज कम हो जाएगा और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। मिथ, हाई टैक्सेस इक्वल टू मोर इलिसिट ट्रेड। तो टोबैको इंडस्ट्री कहती है कि अगर हाई टैक्सेस होंगे तो उससे स्मगलिंग ज़्यादा होगी, पर रियलिटी क्या है? इंडिपेंडेंट सर्च कहती है कि इलिसिट सिगरेट सिर्फ 2.7% या 6.6% है मार्केट का। तो गवर्नेंस और इन्फोर्समेंट मैटर करती है, ना कि टैक्स रेट्स। कि कैसे स्मगलिंग कंट्रोल हो, उसमें सिर्फ गवर्नेंस का रोल है। What needs to happen now? GST Council is reviewing the tax structures. पब्लिक हेल्थ जो है वो एक टॉप प्रायोरिटी पे देखा जाना चाहिए। पार्लियामेंट कमेटी ने 2022 में ऑलरेडी वार्न किया था कि जो तंबाकू है वो अभी भी इंडिया में बहुत चीप है। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर हमें तंबाकू के हेल्थ और इकोनॉमिक डैमेज से फाइट करना है तो हमें जीएसटी जो है वो 40% तक रेज करना पड़ेगा। एक्साइज, स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटीज उस पर ज़्यादा लगानी पड़ेंगी। 2026 से पहले एक्ट करना होगा और इसको फिक्स करना पब्लिक हेल्थ को बहुत ज़्यादा से प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ वाई द प्रेस्टीज ऑफ डॉक्टर्स इज इरोडिंग। पता है क्या होता है, हम लोग उस चीज़ को ही कम मानना शुरू करते हैं जो चीज़ हमारे मतलब की ना हो, हमें पसंद ना आ रही हो, हमें कोई अच्छी बात कहे हमें वो पसंद ही नहीं आता है। अब क्या है, जुलाई 1 को नेशनल डॉक्टर्स डे इन इंडिया इन ऑनर। अब मतलब क्या है कि आजकल, एक सेकेंड में पहले वो पॉइंट कंप्लीट करते हैं, ऐसे बीच में सा लग रहा है। जैसे अब डॉक्टर्स हैं वो आजकल ज़्यादातर, क्योंकि हमें क्रॉनिक डिसीज़ हम देख रहे हैं कि इंडिया में बढ़ रही हैं, तो उसके कारण उनका क्या एडवाइस रहेगा? बिना बात के मेडिसिन देना भी गलत है। तो कुछ अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर एडवाइस देते हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, ज़्यादा काम करना है, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी है, मोबाइल वगैरह कम देखना है। तो इसलिए हमें वो पसंद नहीं आ रहा है। अब मेडिसिन ऐसी तो कोई हो नहीं सकती ना कि हमारी आदतें छुड़वा दें कि हम मोबाइल ना देखें उसके कारण। तो ऐसे मिराकुलस चेंजेस तो कोई मेडिसिन नहीं ला सकती है, और जब कोई मेडिसिन ऐसे मिराकुलस चेंजेस नहीं ला सकती है तो वो हमें डॉक्टर्स पसंद नहीं आएंगे जो हमें मेडिसिन दे नहीं रहे हैं। जुलाई 1 नेशनल डॉक्टर्स डे होता है इंडिया में इन ऑनर ऑफ डॉक्टर BC रॉय, बट अभी वो ओवर शैडो हो जाता है क्योंकि कुछ एक इवेंट्स और हो चुके हैं उस जुलाई 1 को ही, जैसे GST लॉन्च, न्यू क्रिमिनल कोड आ गया हमारा। सिंबॉलिक डिक्लाइन रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? एक डीपर इरोजन ऑफ डॉक्टर्स, मॉरल अथॉरिटी, पब्लिक ट्रस्ट एंड प्रोफेशनल रिस्पेक्ट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, हाउ मेडिसिन चेंज सोसाइटी। तो सक्सेस ऑफ मेडिसिन जो है वो आयरॉनिकली क्या हुआ, उससे रिड्यूस स्टेटस हो गया। क्यों? क्योंकि अब स्कॉलर हैं वो बताते हैं कि कैसे सोसाइटल प्रोग्रेस हुआ और डिसीज़ पैटर्न्स कैसे इवॉल्व हुए। तो स्टेज 1 क्या था? इन्फेक्शियस डिसीज़ होती थी, माल न्यूट्रिशन डोमिनेट करता था। फिर हम क्रॉनिक डिसीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पे आ गए। अब स्टेज और 5 जो आजकल चल रहा है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ बोथ प्लस एजिंग पॉपुलेशन। तो रिजल्ट क्या है कि हमारी डॉक्टर्स से जो एक्सपेक्टेशंस है वो ड्रास्टिकली बदल चुकी हैं। देन वर्सेस नाउ, हाउ डॉक्टर्स गॉट देयर प्रेस्टीज। तो मेडिवियल टाइम्स में क्या होता था, जो उनको हीलर्स के तौर पे देखते थे हम, उनके पास मॉरल और रिलीजियस अथॉरिटी होती थी। साइंटिफिक देख थ्रू के बाद जो उन्होंने स्टेटस गेन किया था एज मेराकल वर्कर्स, वो गोल्डन एरा कुछ देर के लिए ही चला। साइंस हैज़ टर्न्ड इनटू कॉमर्स। अब पहले क्या होता था, ये क्यूरियोसिटी से ड्रिवन थी, पब्लिक गुड, एकेडमिक आइडियलिज्म, पर अब क्या है, बिग कॉरपोरेशंस, पेटेंट्स और प्रॉफिट मोटिव्स ही इस चीज़ को गवर्न कर रहे हैं। डॉक्टर्स आज के हम देखते हैं एज टेक्नीशियंस या फिर कॉस्टली एडवाइस के गेट कीपर्स ले लो, या फिर जो भी कॉर्पोरेटाइज्ड हेल्थ सिस्टम है उसके फ्रंट लाइन फेसेस के रूप में। उससे ज़्यादा हम हीलर्स के तौर पर या जो एक फिगर हुआ करती थी डॉक्टर्स की वो अब है नहीं। मॉडल चैलेंजेस, ड्यूअल डिसीज़ बर्डन, इंडिया इज़ नाउ फाइटिंग बोथ। इन्फेक्शियस डिसीज़ तो है ही हैं, क्रॉनिक डिसीज़ भी हैं। अब क्रॉनिक डिसीज़ क्या है, वो लॉन्ग टर्म और अनसर्टेन है, उनमें ज़्यादा लाइफ चेंजेस की ज़रूरत है, ना कि मेडिसिन की। कोई क्लियर क्योर्स हैं ही नहीं उसके। वाई पब्लिक ट्रस्ट इन डॉक्टर्स इज इरोडिंग, क्योंकि अब जो मेडिसिन हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ ऑफर कर रही हैं। अब ऑब्वियसली जब क्रॉनिक डिसीज़ हैं ही इस तरह की, वो लाइफस्टाइल चेंजेस से चेंज होगी, तो उसमें वो सर्टेनिटीज़ दे भी कैसे दें। डॉक्टर्स गिव एडवाइस लाइक कि सॉल्ट कम लें, रेड मीट कम लें, स्क्रीन टाइम कम करें, एक्सरसाइजेज ज़्यादा करें। तो ये एक मॉरल पॉलिसिंग की तरह लगता है। अब लोगों को कुछ अच्छी बात कोई बोल रहा हो, है ना, और वो उनके अगेंस्ट हो, तो वो नहीं पसंद आती। हम भी पार्शली सुनते हैं, जो हमारे मतलब की चीज़ है वो तो हम बहुत अच्छे से लेते हैं, और जो नहीं है तो ठीक है, डॉक्टर ही ख़राब है। पेशेंट्स नाउ क्वेश्चन और रेजिस्ट एडवाइस, सीइंग इट एज अ ब्लेम और अ जजमेंट। द रियल प्रॉब्लम, डॉक्टर्स आर कॉट इन द मिडिल। अब कॉरपोरेशंस जो हैं वो ड्रग्स बेचती हैं, टेस्ट करती हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनका मैसेज डिलीवर करते हैं एंड फेस द बैकलैश। तो पब्लिक फ्रस्ट्रेशंस विद कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी और फेलियर फॉल ऑन डॉक्टर्स, नॉट द सिस्टम बिहाइंड देम।
क्लिनिकल प्रैक्टिस टुडे, तो आजकल जो मेडिकल अपॉइंटमेंट्स हैं वो एक नेगोशिएशंस की तरह है। बेसिक एडवाइस के लिए भी हम उस पर डाउट डालते हैं, रेजिस्टेंस है हमारे मन में उसके लिए ना। तो डॉक्टर्स क्या है, वो उनसे एक्सपेक्टेड है कि जो प्रॉब्लम्स मॉडर्न लाइफस्टाइल और टेक के चेंजेस के कारण हो रहे हैं वो ऐसे बस चुटकी बजाते ही ठीक कर दें। उनसे क्या कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जो अपने आप ही ठीक हो जाए, हमें कोई बिहेवियर चेंज या हम रूट कॉज को हम खुद ना सॉल्व करें। समरी इज व्हाट्स रियली गोइंग ऑन। तो डॉक्टर्स जो है वो फेल नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में, बट दे आर वर्किंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पर मेडिसिन जो है वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को मीट ही नहीं कर पा रही है। सोसाइटी को तो मिरेकल क्योर्स चाहिए, मॉडर्न हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसको डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म चेंज चाहिए। तो जब तक ये एक मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आ जाता लाइक पास्ट डिस्कवरीज, डॉक्टर्स जो है वो एक मॉरल टाइट रोप पे ही चलते पाए जाएंगे। फाइनल थॉट इज कि डिक्लाइन इन रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर्स इजंट ड्यू टू इट्स कॉम्पिटेंस, इट्स बिकॉज कि जो आज के मेडिकल चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं एंड मेडिसिन अलोन कैन नॉट सॉल्व देम। नेक्स्ट आर्टिकल इज कैन अ जीआई टैग प्रिवेंट कल्चरल मिस अप्रोप्रिएशन। तो अब इसमें क्या बात हो रही है कि जो अब जीआई टैग क्या होता है, बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ये हमारी कंट्री में ही वैलिड है, कुछ स्पेसिफिक रीजन के लिए ये प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो एक स्पेसिफिक रीजन से आते हैं। वहाँ पे इनकी क्वालिटी, रेपुटेशन और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उस रीजन के साथ लिंक कर दिए जाते हैं। कितने इंडियन प्रोडक्ट्स के पास जीआई टैग्स है? 658 प्रोडक्ट्स। कुछ एक है एग्जाम्पल जैसे कोल्हापुरी चप्पल्स, दार्जिलिंग टी, चंदेरी साड़ीज़, पश्मीना शॉल्स, मधुबनी पेंटिंग्स, कांचीपुरम सिल्क। तो ये सब चीज़ें हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्या करते हैं कि रूरल डेवलपमेंट, लोकल इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं। जो वहाँ के स्पेसिफिक लोग इस चीज़ को जानते हैं, स्किल को जानते हैं, वो अच्छे से कर पाते हैं। ये फिर सोल्ड, ट्रांसफर्ड और लाइसेंस नहीं है जैसे कि ट्रेडमार्क्स हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी है, बिलोंग टू द कम्युनिटीज़ और प्रोड्यूसर्स, कोई प्राइवेट कंपनीज इसे ओन नहीं करती हैं। कंज्यूमर्स का ट्रस्ट होता है कि हाँ यहाँ से ये चीज़ आई है तो अच्छी ही होगी। तो कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रिजर्व करा जाता है इनसे। रीसेंट कंट्रोवर्सी, प्राडा एंड कोल्हापुरी चप्पल्स। तो क्या हुआ, प्राडा ने एक फुटवेयर लॉन्च किया जो कोल्हापुरी चप्पल्स की तरह दिख रहा था। तो इससे एक्यूजेशंस होगी कि कल्चरल मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है, इंडियन कल्चर को बिना परमिशन के और यूज़ किया जा रहा है बिना कोई बेनिफिट दिए। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ जीआई टैग्स। तो बेस्ड ऑन पेरिस कन्वेंशन, ट्रिप्स एग्रीमेंट अंडर द डब्ल्यूटीओ, इंडिया क्रिएटेड द जीआई एक्ट ऑफ 1999, जिसमें रजिस्ट्रेशन, पेनाल्टीज, प्रोटेक्शन और अनऑथराइज्ड यूज़ को कवर किया जाता है। हाउ कैन जीआई इन्फ्रिंजमेंट बी हैंडल्ड? तो जीआई ऑनर्स और ऑथराइज्ड वर्कर यूज़र जो हैं वो स्यू कर सकते हैं किसी को अगर कोई फॉल्सली उनका नेम यूज़ करे, मिसलीड करे कंज्यूमर्स को अबाउट रीजन और अनफेयर कंपटीशन में इंगेज करे। हाउएवर जो जीआई राइट्स हैं वो टेरिटोरियल हैं, वो सिर्फ उस कंट्री में वैलिड है जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, कोई ऑटोमेटिक ग्लोबल जीआई राइट नहीं है। कैन जीआई टैग्स वर्क इंटरनेशनली? कोई वर्ल्ड जीआई टैग एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आपको जीआई अपनी अनदर किसी और कंट्री में बचाना है तो पहले उसे इंडिया में रजिस्टर करो, फिर प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करो इन टारगेट कंपनी, इन टारगेट कंट्री। सो पास्ट केसेस क्या रहे, मिस यूज़ ऑफ इंडियन नॉलेज के, जैसे बासमती राइस है, यूएस की कंपनी ने उसे पेटेंट लिया उसका नॉवल ग्रेन्स कह के, फिर इंडिया ने उसके लिए लड़ा और गॉट द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ द वर्ड बासमती। फिर टर्मरिक, उसकी हमें पता है वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम यूजुअली अपने वुंड पे भी लगा लेते हैं, वो ठीक हो जाता है, तो उसको पेटेंट करा लिया। तो इंडिया के CSIR ने प्रूव किया कि ये वो ट्रेडिशनल नॉलेज और पेटेंट रिवोक कर दिया गया। फिर नीम का, हमें पता है नीम का जो रहता है एंटी फंगल यूज, उसके लिए उन्होंने उसका पेटेंट लिया, फिर इंडियन एक्सपर्ट्स ने फिर केस लड़ा और पेटेंट रिवोक कर दिया गया यूरोप में। व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट फ्यूचर मिसयूज? हम ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सपैंड कर सकते हैं, एक सर्चेबल डाटाबेस बनाएं जिसमें इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, डिज़ाइंस, नॉलेज हो, फॉरेन ब्रांड्स ताकि उसकी ऑनरशिप चेक कर सकें बिना कोई हमारा कल्चरल एलिमेंट यूज़ कर रहे इससे पहले, इनेबल करें कोलैबोरेशन rather than exploitation. Final takeaway is GI tags help protect India's culture and traditional identity, but only within India unless registered abroad. Global brands must design due diligence and respect when using elements tied to India's heritage in cultural heritage. तो बेसिकली ये आज के हमारे 3 आर्टिकल्स थे। पहला आर्टिकल हमारा GST के रिलेटेड था जिसमें हमने बात करी कि टबैको पे टैक्स प्रॉपरली लेवी किया जाना चाहिए और कोई तरीका नहीं है कि हम लोगों की पब्लिक हम लोगों की हेल्थ बचा सके, लोग तो खरीदते रहेंगे, रोकना हमें पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल वॉज रिलेटेड टू GI tags only, and another article that we had was
दिस वन रिलेटेड टू eroding ऑफ रेपुटेशन ऑफ द डॉक्टर्स। तो वो भी हमने देखा कि क्या कारण है, हमें कोई अच्छी बात कहे वो हमें नहीं समझ आती है, वो हम अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। मेडिसिन अभी इतना मिराकल कर नहीं सकती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।